हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में प्रकाश के अपवर्तन में लेंस सूत्र तथा आवर्धन की। देखें, लेंस सूत्र और आवर्धन में तो जैसा कि आपने दर्पण सूत्र और आवर्धन पढ़े थे वैसा ही यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर किसी बिंब की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और फोकस दूरी f हो तो आपका लेंस सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और हमें हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें इसका डेरिवेशन नहीं सीखना, हमें इसको सिद्ध नहीं करना है, हमें केवल ये सूत्र ही याद रखना है। इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। और आपको याद हो तो दर्पण सूत्र क्या होता था, यहाँ जो माइनस है वह इसकी जगह क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। सूत्र क्या होता था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये मैं बात कर रहा हूँ प्लस किसके लिए होता है, आपका दर्पण के लिए। और लेंस जब आ जाए तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। और आवर्धन याद करें आप, आवर्धन क्या होता था, आवर्धन होता था जो आपका प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ही आपका आवर्धन कहलाता था। ऐसा ही इसमें है, ठीक है, ऐसा ही इसमें है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो आवर्धन क्या कह रहा है, देखें, ये कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति ही प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जैसे आपको गोली दर्पण में आपने जो आवर्धन पढ़ा था वही यहाँ है। क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। और इसको हम यहाँ जो कि किताब में हमारा दे रखा है, किताब में दे रखा है हमारा क्या, h/h, इसके बजाय हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को I बटे और बिंब की ऊंचाई को O से, ठीक है। और अगर बिंब की दूरी u और v है तो यहाँ इनमें रिलेशन रहता है कि v/u बराबर I/O। ये इनमें आपस में रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। और ऐसा ही सेम टू सेम रिलेशन आपने दर्पण में भी पढ़ा था, ठीक है, याद करिए। ऐसा ही आपने सेम टू सेम किस में पढ़ा था, दर्पण में भी आपने पढ़ा था। देखें यहाँ इसमें ये रिलेशन दे भी रखा है कि h/h बराबर v/u। इसके बजाय आपको ध्यान रखना है I/O बराबर v/u, ठीक है, I/O बराबर v/u आपको ध्यान में रखना है। हम देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, देखें, आपने देखा है, सीखा है पीछे कि जैसे आपने उत्तल लेंस लिया, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की तरफ आई तो ये क्या करता है कि अपवर्तन के बाद इसको मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है। जबकि अवतल लेंस क्या करता है कि मुख्य अक्ष की तरफ कोई आती है किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण होती है तो वो उसको यहाँ से इसको हटाता है। यानी कि ये तो इसको अभिसरित करता है और ये इसको अपसरित, अपसरित का मतलब होता है इसको मुख्य अक्ष से हटाना, इसको मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ना। तो यही जो लेंस की क्षमता है किरणों को मुख्य अक्ष से हटाने की, यानी कि अभिसरण करने की या अपसरण करने की, यही क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है, यही लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब देखें इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे P द्वारा डिनोट करते हैं और P बराबर 1/f होता है। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ F जो है वो मीटर में होना चाहिए, वो मीटर में होना चाहिए। अगर F मीटर में होगा तो इसकी क्षमता को, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में नापते हैं। और एक डायोप्टर की हम बात करें तो एक डायोप्टर क्या होता है, एक डायोप्टर उस लेंस की वह लेंस की क्षमता होती है, उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए एक डायोप्टर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।